क्या आपको पता है ये मशीन कैसे चलाई जाती है? सीखना चाहते हो? आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और ये मशीन सिखाने वाला हूं और इसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं आप लोगों को। अगर आप लोग भी विदेश में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर इंडिया में इस मशीन को सीख के अच्छे पैसा कमाना चाहते हो तो इससे हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। बिकॉज मशीन को चलाना तो सिखाऊंगा लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आप लोग कहीं भी पूरे वर्ल्ड में फेल नहीं हो सकते हो अगर ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लेते हो तो। और ये वीडियो डिटेल्स में आप लोगों को मिलेगी फुल कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बाहर के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करता हूं, उसके बाद अंदर चलेंगे हम लोग केबिन में, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये खड़ी है हमारी व्हील लोडर मशीन और ये है कैट कंपनी की 950H व्हील लोडर हैवी मशीन। और दोस्तों ये इसकी राइट साइड है, लेफ्ट साइड उधर साइड में है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई यहां से, सबसे पीछे से। तो यहां से मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां से आप इसको अनलॉक कर सकते हो इस जाली को। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देख सकते हो आप दोस्तों एसी के जो ये रेडिएटर हैं जिनको आप लोग बोलते हो, ये रेडिएटर मिल जाएंगे। यहां से आप इसको अनलॉक कर सकते हो, ये देख सकते हो यहां से खुल जाते हैं। गियर ऑयल को भी ठंडा करते हैं ये, और दोस्तों एसी को भी। और ये रेडिएटर है हमारा और ये इंटरकूलर है, ये जो देख रहे हो आप लोग, ठीक है, जो टर्बो के साथ कनेक्ट होता है। और इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हो, जोर से मारना पड़ता है भाई जब जाके बंद होता है, ठीक है। और इसे भी आप लोग इस तरह से मार सकते हो, बंद हो जाता है, सही है। पहली चीज ये हो गई। और दूसरी यहाँ पे दोस्तों इसे अनलॉक कर लेना है आप लोगों को, चाबी से लॉक भी हो जाता है, ठीक है। ये है भाई इंजन ऑयल गेज, ठीक है, इसे यहाँ से निकाल सकते हो और इंजन ऑयल आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, सही है। और इंजन ऑयल अगर आप लोगों को डालना है तो यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है। और ये है हमारा फैन इधर अंदर। और यहाँ से आ जाते हैं हम भाई इस साइड में, बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे इसके हाइड्रोलिक फिल्टर और गियर फिल्टर दोनों। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चाबी से खोलना पड़ता है भाई, यहाँ से ये जो बोल्ट है यहाँ से खुलेगा और यहाँ से फिर ये पूरी किट इधर बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद अंदर फिल्टर लगते हैं। यहाँ से शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये देखो एक हाइड्रोलिक फिल्टर है, गियर फिल्टर है, और ये है बूस्टर ब्रेक का जो हैंड ब्रेक होता है, ठीक है। और यहाँ से भाई हम इस साइड से आ जाते हैं, कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी साइड में, ठीक है। यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहली चीज वो है गियर ऑयल। ये गियर ऑयल गेज है, यहाँ से आप लोग गियर ऑयल चेक कर सकते हैं, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से गियर ऑयल डाला जाता है। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई यहाँ से गियर ऑयल डाला जाता है और यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है भाई हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो भाई, देख सकते हो यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल चेक किया जाता है। और डालने की बात करते हैं तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर भाई, हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से डाला जाता है, ठीक है। ये यहाँ से खुल जाता है, इसको यहाँ से ऐसे करके घुमाओगे ना तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग अपना हाइड्रोलिक ऑयल डाल सकते हो, कम है या ज्यादा है जैसे भी, ठीक है। भी ऑयल्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया होगा, कहाँ से डालते हैं और कहाँ से निकालते हैं और कहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर, एयर फिल्टर कहाँ पे हैं इसके, ठीक है। तो एयर फिल्टर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और डीजल फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर सभी के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को उठाना होगा भाई ये बोनट जो इसका है, ठीक है। तो चलिए पहले हम बोनट उठा लेते हैं मशीन का। दोस्तों अभी मशीन का बोनट हम लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजन ऑयल फिल्टर की। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये है इंजन ऑयल फिल्टर, यहाँ पे इंटीग्रेटर लगा हुआ है इसका, ठीक है। और सेल्फ भी यहीं पे लगा हुआ है, वो देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे टर्बो है और एयर फिल्टर इधर से भी दिख रहा है, लेकिन एयर फिल्टर की बात मैं दूसरी तरफ से करता हूँ जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस टाइम पे राइट साइड में आ जाते हैं मशीन की। और ये है इस मशीन का एयर फिल्टर। ये 2 स्टेज एयर फिल्टर है दोस्तों। इसमें आप लोगों को एक छोटा और एक बड़ा एयर फिल्टर मिलता है, जो कि दोनों को साफ करना बहुत जरूरी होता है। अंदर वाला वैसे गंदा नहीं होता, मिट्टी नहीं होती है, लेकिन बाहर वाले में मिट्टी ज्यादा आती है, तो उसको आप लोग क्लीन कर सकते हो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसा आपका काम है। ज्यादा मिट्टी है तो भाई 2 दिन पे भी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम कभी और बाद में डिटेल में बात कर लेंगे ओपन करके, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई वीडियो में दिखाया भी है और बताया भी है। और दूसरी बात करते हैं भाई यहाँ पे डीजल फिल्टर की। तो डीजल फिल्टर देख सकते हो, 2 फिल्टर ये हैं और तीसरा फिल्टर ये है, ठीक है। तीसरा फिल्टर आप लोगों को दिख रहा होगा। इन दोनों फिल्टर को मेन फिल्टर बोलते हैं और इस वाले को बोलते हैं भाई वाटर सेपरेटर। ये मेन फिल्टर होता है, इसको चेंज करना आप लोगों को जरूरी होता है।
इनको आप लोग अगर 2 सर्विस के बाद भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी मशीन में, ठीक है। तो यहाँ से ये ओपन करके चेंज वगैरह कर सकते हो, आप लोगों को पता चल गया होगा कि डीजल फिल्टर इसके कहाँ पे होते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज रह गई भाई यहाँ पे एसी फिल्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एसी के जो फिल्टर होते हैं ना, टोटल मिला के वो होते हैं 4। ये 2 फिल्टर देख सकते हो आप, एक ये वाला और एक ये वाला, छोटे छोटे फिल्टर्स हैं, ठीक है। ये है भाई गैस को जो क्लीन करके यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिल्टर यहाँ पे काम करते हैं। और 2 फिल्टर हैं भाई दोस्तों, एक फिल्टर है यहाँ पे जब इसको हम ओपन करेंगे इसके पास, और एक फिल्टर है दोस्तों यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये अंदर की जो एयर है साफ करके अंदर भेजता है, और ये बाहर की जो एयर है वो साफ करके अंदर भेजता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 4 फिल्टर हैं मुकेफ के, मतलब एसी के। दोस्तों आप लोगों ने सारे मेंटेनेंस के बारे में, फिल्टर्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लिया है, पता चल गया आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल्स में। लेकिन अभी बात करेंगे हम लोग मशीन को चलाने की, इसके अंदर फीचर्स क्या हैं, कैसे चलाई जाती है, कौन सा लीवर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। सारे स्विच के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं केबिन के अंदर चल के। तो उससे पहले हम लोग इस बोनट को डाउन कर लेंगे ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना आए, और मशीन स्टार्ट होने से पहले बोनट नीचे होना हमारा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं केबिन के अंदर। दोस्तों कंप्लीट व्यू केबिन का इस तरह का कुछ दिखता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई। यहाँ पे आप लोगों को सामान रखने के लिए एक डोर दिया जाता है, जहाँ पे आप लोग खाने के लिए फ्रूट वगैरह या कुछ भी पानी वगैरह रख सकते हो, जो कि मेरा भी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक VIP सीट मिलती है बहुत अच्छी हवा प्रेशर के साथ, जिसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी, बहुत ही मस्त है। और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको दबा के ये पीछे आ जाता है इसी तरह से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पर्स रखने के लिए एक डोर दिया हुआ है अलग से। यहाँ पे आप लोग पर्स या फिर अपने पैसे वगैरह या कुछ भी रख सकते हो, की वगैरह रख सकते हो। मेरे पास एक्स्ट्रा की है कैट कंपनी की, तो ये यहाँ पे मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे इसके लीवर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ऊपर भी स्विच है, इनके बारे में मैं एक एक के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग सीट के बारे में बात कर लेते हैं भाई इसकी। देखो अगर आप इसको दबाते हो ना ऊपर, इसको ऊपर दबाओगे तो सीट को आगे और पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट। और ऊपर और नीचे करनी है तो दोस्तों ये वाला जो स्विच है ना, इसको आप लोग जैसे दबाओगे ऐसे तो भाई ऊपर जाएगी। देखो मैं आप लोगों को अभी ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार स्विच ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया है, ऑन हो गया। जैसे मैं इसको दबाऊंगा देखो एक साउंड आएगा, सीट ऊपर जाने लगी, और ऐसे करेंगे तो नीचे आने लगेगी, ठीक है। इसका ये काम रहता है। और भाई दूसरी चीज ये है, ये जो है इसको अगर आप लोग ऐसे करते हो तो जो ये सीट है यहाँ से देखो आगे आने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो सीट को। और इसको अगर आप लोगों को एडजस्ट करना है पूरे सेटअप को, जिससे हम लोग मशीन चलाते हैं, तो इसको अगर सेटअप करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से इसको ऐसे दबाओगे ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया भाई सीट का कंप्लीट व्यू जो आप लोगों को पता चल गया होगा। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसको दबाते हैं ना ऐसे करके, तो स्टीयरिंग को आप लोग इस तरह खींच सकते हैं अपनी तरफ, किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने नीचे डाउन में कर लिया है स्टीयरिंग को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूंगा। यहाँ पे ये है सारे भाई मीटर के बारे में आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं मतलब स्विच को। यह है चाबी भाई, चाबी यहाँ पे लगाई जाती है। इसको हम लोगों ने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद सारे जो डायरेक्शन में आप लोगों को सारे फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला जो मीटर है ये है हाइड्रोलिक ऑयल का, और ये वाला जो मीटर है ये है भाई आपकी मशीन कितनी गर्म हो रही है कितनी ठंडी हो रही है, टेम्परेचर का, ठीक है। और ये वाला जो स्विच है ये तो आपको पता होगा इस मीटर का, ये है भाई इसके डीजल का, कि डीजल टैंक आप लोगों का कितना है इस टाइम पे। और ये है भाई गियर ऑयल का, ठीक है। आपका जो गियर ऑयल है वो कितना गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, ये दिखाएगा आप लोगों को, ठीक है। वैसे ये मशीन भाई गर्म उरम नहीं होती है, कैट कंपनी की है, नंबर 1 ब्रांडेड चीज है, ठीक है। और भी जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी ना इसमें, वो यहाँ पे स्विच में आती है इसमें, ठीक है। इसमें आती है भाई, इसमें और इसमें। और कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा जो साइन है ना वो बना हुआ आएगा, ठीक है। जब तक हम इसको स्टार्ट नहीं करते तो इसलिए आ रहा है, लेकिन ऐसा साइन आता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी मशीन में कंप्यूटर से रिलेटेड। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज आती है, यहाँ पे आप लोग हाइड्रोलिक चेक कर सकते हो। और ये जो स्विच होता है ना दोस्तों, ये यहाँ से आप लोग इसके सिस्टम चेंज कर सकते हो डिस्प्ले का, ये देखो हो रहा है यहाँ से, इससे सही है। हाइड्रोलिक, गियर ऑयल और कितनी गर्म हो रही है ये यहाँ पे आप लोगों को बता देगा, ठीक है। इस तरह से ये स्विच होते हैं। और यहाँ पे भाई आता है जो लोग सिगरेट पीते हैं ना उनके लिए, सिगरेट पीने के लिए ये इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है, वो लोग इससे पी सकते हैं। और यहाँ पे ये है भाई हैंड ब्रेक, और ये है भाई लाइट, ठीक है। ये लाइटिंग का सिस्टम है पूरा। आप लोग जब चलाओगे चेक करोगे आपको पता चल जाएगा, आगे पीछे की ऊपर नीचे की सबकी लाइट।
और ये है भाई पार्किंग लाइट जो होती है, ठीक है, पार्किंग इशारे जो होते हैं डबल, देखो ये जलने लगे वहाँ पे, देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये तो चाबी का स्विच है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे आप लोग अपना चार्जर लगा सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे भाई डेक लगी हुई है, यहाँ से हम लोग गाने वगैरह साउंड वगैरह सुन सकते हो, जो भी आप लोगों को सही लगता है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वाला सेटअप तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी हम लोग बात करेंगे भाई गियर के बारे में, ठीक है। सेटअप को समझाने के लिए, गियर और लीवर के बारे में समझाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करना होगा। देखिए हम सबसे पहले अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इस टाइम पे हमारी मशीन कंप्लीटली वर्किंग है और स्टार्ट हो चुकी है भाई, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये लीवर क्या काम करता है। ये लीवर देखिएगा, एक मिनट में पन्नी यहाँ से ये हटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ये वाला लीवर काम करेगा। आप आगे ध्यान रखना, देखो ऐसे जैसे हम उठाएंगे तो भाई बॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक से देख सकते हो आप लोग, ऊपर जा रहा है। और इससे हम लोग नीचे करेंगे तो नीचे आएगा इस लीवर को। बेसिकली इसका काम क्या है, बॉकेट को ऊपर और नीचे करने का है, सही है। और इसका काम जो है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार आप लीवर पे ध्यान दो, ठीक है। ये इसे हम ऊपर करेंगे तो बंद होगा बॉकेट, और भाई नीचे करेंगे तो बॉकेट जो है खुल जाएगा। इसका बेसिकली काम ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा लीवर के बारे में। और हाँ, इसका एक ऑटोमेटिक फंक्शन भी है। देखो लीवर को हम ज्यादा ऊपर कर देते हैं ना ऐसे, तो मशीन का जो बॉकेट है जिस जगह पे आप सेट करके रखोगे उस जगह पे जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। देखना आप लोग, एक जगह पे जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। देखो रुक गया, नहीं रुक गया, इससे ऊपर भी जा सकता है लेकिन यहीं पे वो रोक देगा क्योंकि यहाँ पे सेट था ये बॉकेट, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आता है। और लेवल भी इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। लेवल निकालने के लिए जब जिस टाइम पे आप लेवल निकालोगे तो बॉकेट का ये वाला जो फीचर्स है आप लोगों के बहुत काम आएगा। इससे ऑटोमेटिक आप लोग बॉकेट को मतलब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज आ जाती है भाई यहाँ पे गियर की। गियर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ये गियर का स्विच है भाई, ये भी स्विच है गियर का, और ये वाला भी स्विच है भाई गियर का, ये जो है, ठीक है। अभी हम इससे देखो, अभी हम इस गियर को आगे लगाएंगे तो मशीन हमारी, देखो सॉरी हैंड ब्रेक में पहले इंगेज कर देता हूँ। जब भी आपका हैंड ब्रेक लगा होगा और मशीन में आप कोई भी गियर लगा रहे होंगे तो पहले ही आपको संकेत देगा ऐसी पी देने का, ठीक है, आपको अलार्म सुनाई देगा। तो जैसे हम इस बटन को दबाएंगे ना, देखो मशीन हमारी आगे जाने लगेगी, और सेंटर में रहेगा तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और पीछे लेकर आना है तो फॉरवर्ड दबाओ, यो रिवर्स दबाओ तो पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब मशीन चलती है आगे पीछे जाने के लिए। और इसके जो दूसरा लीवर है ना भाई, मैं आप लोगों को न्यूट्रल करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो लीवर है ये भी यही काम करता है। अगर आप इसे आगे करोगे तो आगे का गियर लग जाएगा, देखो, और बीच में रहेगा तो इस टाइम पे मशीन जो है न्यूट्रल है आपकी, और पीछे करना है तो भाई पीछे कर लो, ठीक है। इस तरह से मशीन चलती है। गियर के बारे में आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और भाई चेंज करने हैं आप लोगों को गियर, तो यहाँ से 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और वैसे अगर आप लोग 4 पे लगा के रखोगे, और ये वाला जो स्विच है ये भी गियर का है भाई, इसको अगर आप लोग 1 से 4 तक करके रखोगे तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपकी मशीन जो है गियर चेंज करेगी, ऑटोमेटिक चलेगी। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस ओनली आपको एक्सीलेटर देना है और दैट्स इट, जाना है। लेकिन लोडिंग के वक्त आप लोग 1 से 4 तक बिल्कुल भी मत करना, ये 2 से 4 तक करके रखना, और यहाँ से आप लोग 1 से 2 तक करके रखना, ताकि जो आपकी मशीन है 1 नंबर से 2 नंबर तक जाएगी लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। बस 2 नंबर तक लोडिंग कर सकते हो, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। और मशीन ऑटोमेटिकली आपकी 1 नंबर में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर को करके रखा है, क्योंकि 1 नंबर में बहुत कम चक्कर हो जाते हैं तो मशीन झटका मारती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जिस टाइम पे आप लोडिंग कर रहे हैं और बॉकेट भर रहे हैं तो आप लोगों को ये वाला बटन दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाओगे, देखो मैं यहाँ पे गियर लगा लेता हूँ, कितना नंबर, 2 नंबर गियर लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग 2 नंबर लगा हुआ है गियर। और यहाँ से जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, देखो ऑटोमेटिक, देखना, देखो 1 नंबर गियर हो जाएगा, देखना, ध्यान देना, देख लो 1 नंबर गियर हो गया ना वहां पे। तो यही काम करता है ये, आपके जब बॉकेट भरोगे ना उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से काम आता है। तो पहले मैं मशीन को ना यहाँ पे बंद कर देता हूँ भाई। तो मशीन को हम लोगों ने इस टाइम पे बंद कर दिया। और गियर के बारे में और लीवर के बारे में आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। और एक चीज लास्ट पॉइंट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिस टाइम पे आप लोग कहीं मशीन बंद करके जा रहे हैं तो ये वाला जो स्विच है, ये वाला ऐसे
बंद करके जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो मशीन है उसका जो बॉकेट है वो लॉक हो जाएगा। आप ये दोनों लीवर कितने भी आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे ना, कुछ भी करना, कुछ नहीं होने का, इससे लॉक हो जाता है सारा सिस्टम हाइड्रोलिक का अपना, ठीक है, बॉकेट का ओनली, सही है। तो इस तरह से आप लोग इसे लॉक कर सकते हैं। और दूसरा भाई ये वाला है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से अगर आप लोग ऐसे नीचे कर देते हो ना, तो जो आपका बॉकेट है ना वो बहुत स्लो में उठेगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जैसे हम बहुत ज़्यादा भारी वेट उठा रहे हैं, हैवी कोई वेट उठा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को काम करना है, ये वाला स्विच ऑन करना है और उस टाइम पे ये उठाना है। और कहीं कहीं पे हमें धीरे धीरे उठाना होता है, धीरे धीरे नीचे रखना होता है, तो उस टाइम पे ये आप लोगों के स्विच काम आएगा। और इसको ऑन करके जरूर रखना। मशीन का जो हाइड्रोलिक है, जो पंप है, उसको झटका नहीं लगता है बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी अगर आप लोग उठाते हो तो इसकी कैपेसिटी के अंडर में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों की मशीन में नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और दूसरी चीज भाई, हम लोग आ जाते हैं कंप्लीटली एसी के बारे में समझने में, ठीक है। एसी सिस्टम इसका कैसा है और कैसे काम करता है। तो ये जो स्विच है दोस्तों, ये और ये और ये तो तीनों जो स्विच हैं, ये तीनों एसी क्या काम करते हैं, एसी और हीटर का। देखो जैसे कि हम लोग अभाग हम इसमें यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हम लोगों को हीटर भी चलाना पड़ता है। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर आप लोगों को हीटर चलाना है तो ये वाला जो स्विच है वो नीचे करना होगा। नीचे करके आप लोग इसका फैन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा हवा चाहिए तो यहाँ पे दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड होगी, और यहाँ पे करोगे तो कम स्पीड हो जाएगी, और यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। और हीटर इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कितना ठंडा चाहिए आप लोगों को, कितना गर्म चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पे एसी चलाने की, या ताकि भाई गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा और आप लोगों को एसी चलानी है और एसी मशीन में नहीं रहती तो आप लोगों को पता है हालत खराब हो जाती है। और एसी होनी बहुत जरूरी है आप लोगों की मशीन की सेफ्टी के लिए भी और आपके माइंड की सेफ्टी के लिए भी, ताकि आप लोग अच्छे से काम कर पाओ। तो ये जो है भाई, यहां से इसको ऊपर दबाना है एसी चलाने के लिए। और एसी चलाने के लिए यहां से ऊपर दबाने के बाद आप लोग अगर इसे ही ऑन करोगे ना, तो आपकी मशीन जो है इस टाइम पे मेंटेन करके रखेगी मीडियम हवा, जो फैन की हवा होती है, ठीक है। ज्यादा ना तो स्पीड ज्यादा होगी ना ही कम होगी। और अगर आप लोगों को कम चाहिए और साउंड नहीं चाहिए ज्यादा, तो ये दबा देना, ठंडा बहुत करेगी भाई इस पे भी, ठीक है। कम पे भी मैं इसी पे चलाता हूँ, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसी की, कम पे चलाने पे, स्लो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कर देना, तो आप लोगों के जो फैन की स्पीड है, जो साउंड है, वो बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब मजा आएगा एक। और यहाँ पे आप लोगों को भाई ज्यादा ठंडी चाहिए, बहुत तेज फैन चाहिए, तो आप लोग इसे ऐसे दबा सकते हैं। अगर आप लोग इसको इस तरह से दबा देते हैं तो दोस्तों आप लोगों की जो मशीन है वो ठंडा करना बहुत ज्यादा स्पीड पे स्टार्ट कर देगी। और फैन के साउंड भाई बहुत ज्यादा होगा। मैं तो भाई कभी लाइफ में नहीं करता हूँ इसको, बहुत ज्यादा साउंड देता है और हवा बहुत ज्यादा आती है तो ठंड लगने लगती है। वैसे भी मैं बीच में एसी बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को ठंडी कम चाहिए ज्यादा चाहिए, आप लोगों को कंट्रोल करना है उसको, तो ये जो स्विच है इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। ये जो रेड निशान है ना भाई, ये आप लोगों को लेके जाएगा गर्म की तरफ, और ये जो नीला निशान है आसमानी, ये वाला कलर लेके जाएगा आप लोगों को ठंडे की तरफ। ये वाली जो लाइन है ये इसका मेन पॉइंट है। इस लाइन को आप जिस पॉइंट पे रखोगे उतना ठंडा और गर्म करेगी। आप लोगों को ज्यादा ठंडी या गर्मी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए भाई, बहुत ही अभा में हो जैसे ठंडे एरिया में, तो यहाँ पे करके रखना। जैसे कि मैंने करके रखा हुआ है सेट यहाँ पे मशीन इतना ठंडा करती है कि भाई मेरे को बीच बीच में कई बार एसी ना बंद करनी भी पड़ जाती है। और यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी कर देना भाई तो बहुत ज्यादा ठंडी करेगी भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। और आप लोग अगर रियाद, दम्माम या किसी ऐसी एरिया में है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज्यादा, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है, आप लोगों को यहाँ पे ला के करो, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी करेगी मशीन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप लोगों को गर्म करना है भाई, सर्दी के मौसम में हो, तो आप लोग यहाँ पे लाके कर सकते हो, हीटर आपका एकदम गर्म करेगा, उसको भी आप लोग इसी से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये एक कंट्रोलर है एसी का, ठंडे गर्म करने का। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को खास बात बताता हूँ, अगर आप लोगों को भाई एसी अपनी ठंडी चाहिए बहुत अच्छे से, तो ये जो ब्लैक पन्नी मैंने लगाई हुई है ना भाई, यहाँ पे कांच पे देख सकते हो आप लोग, सभी जगह पे, आगे पीछे सब में, बस आगे नहीं लगाई है, आगे भी मैं ये पन्नी यूज करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से लाइट वगैरह नहीं पड़ती है और अंदर धूप नहीं आती है, बहुत अच्छा रहता है। तो आपकी जो मशीन है उसके अंदर भाई ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। और दूसरी चीज़ है, आपको भाई एसी बहुत ठंडा करेगी आपकी, बहुत कम पे भी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपनी एसी और हीटर को सेफ रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा एसी के बारे में भी, ठीक है। और अभी बात करते हैं हम लोग इन स्विच की, जो एक्स्ट्रा स्विच इसमें दिए हुए हैं। देखो भाई, ये वाला जो स्विच है ये है वाइफर का, जो आगे वाला वाइफर है उसका, फ्रंट वाला, ये देख सकते हो यहाँ पे साइन भी बना हुआ है इसका। तो इसे आप लोग इसकी स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाला जो वाइफर है भाई, ये भी वाइफर का है, और ये वाइफर है बैक का, यानी पीछे का, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये पीछे का वाइफर का है।
और ये वाला तो एसी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और ये है भाई गियर का, जिससे आप लोग ऑटोमेटिक गियर कंट्रोल कर सकते हैं। 2 से 4 तक चाहिए या 1 से 4 तक चाहिए, ऑटोमेटिक आप लोगों को चेंज करके देगा गियर। ये देख सकते हो ऑटो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। दोस्तों आप लोगों को इस स्विच के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देख सकते हो यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, ऊपर लॉक का और नीचे न्यूट्रल का। मतलब जिस टाइम पे आपकी मशीन है चल रही है, काम कर रही है, उस टाइम पे ये आपके न्यूट्रल को, ऑटोमेटिक न्यूट्रल को लॉक करता है। कैसे करता है मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड को ऑन कर लेते हैं भाई, स्विच को, चाबी को। ठीक है, ऑन हो गया डैशबोर्ड। ऑन होने के बाद आप लोग देख सकते हो अभी मैं जिस टाइम पे फॉरवर्ड गियर लगाऊंगा, फॉरवर्ड लगा दिया मैंने, दूसरे में है मशीन, यहाँ पे भी 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो। और ये है इसके ब्रेक, एक ये है और एक ये 2 है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक है और ये मैनुअल है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लॉक रहता है हमेशा। ठीक है, इससे आपकी मशीन न्यूट्रल नहीं होती है। तो देख सकते हो आप लोग, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ना, एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना दोस्तों आप लोग, जैसे ही मैं ब्रेक को भी एक साथ दबाऊंगा और यहाँ पे मशीन जो है हमारी न्यूट्रल हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखो देखो हो गई न्यूट्रल, 2 नंबर न्यूट्रल आ गया। अभी छोड़ूंगा, अभी फॉरवर्ड लग गया। अभी हमें इसको जिस टाइम पे मशीन से हम काम करेंगे, अगर उसको कंट्रोल करना है ताकि न्यूट्रल ना हो, कई बार हम बहुत ज्यादा पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और हमने ब्रेक लगा लिया तो हमारी मशीन न्यूट्रल हो जाएगी, तो और ज्यादा स्पीड से जाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, या तो ये वाला ब्रेक यूज करना है, और ये वाला नहीं कर सकते हो बार बार, तो ये वाला जो स्विच है एक बार प्रेस कर देना है, दबा देना है। ऐसे ऐसे दबा दोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में एक साइन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसका। और यहाँ पे अभी 2 नंबर गियर लगा हुआ है। और अभी मैं दोबारा से आप लोगों को ब्रेक जो है ना वो दबा के दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक, फिर दबाता हूँ मैं। अभी न्यूट्रल मशीन नहीं होगी, देखो न्यूट्रल नहीं हो रही है ना, तो ये न्यूट्रल को लॉक करता है बेसिकली जिस टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला ब्रेक हम लोग यूज नहीं कर सकते हमेशा, यहाँ पे हम लोग एक्सीलेटर से, कभी कभी पैर हमारा एक्सीलेटर पे रहता है हमेशा, तो इसीलिए ये वाला ब्रेक हमेशा यूज नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा काम देगा और बहुत काम आएगा आप लोगों के। अभी रह गया दोस्तों लास्ट वाला स्विच। इस स्विच का काम क्या होता है पता है आप लोगों को? इस स्विच का काम होता है, आप जिस टाइम पे बॉकेट से लेवल करते हैं उस टाइम पे ये आपके काम आता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है आपकी मशीन के बॉकेट को, ज्यादा नीचे नहीं घुसने देता, बिल्कुल प्रॉपर लेवल रखेगा ये। ठीक है, और ऑटोमेटिक आप लोग इससे लोडिंग भी कर सकते हो ताकि आपका जो बॉकेट है एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये जो है ना वो काम करता है, ये स्विच बहुत काम आता है। इसकी नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में कभी डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मिलता है भाई एक हथौड़ा सा, बहुत छोटा सा। ये क्या काम आता है पता है आप लोगों को? बहुत सारे भाइयों की मशीन में, सभी के होगा लेकिन पता नहीं होगा। देखो ये जो काम आता है ना, ये आता है भाई, कभी आप लोग फंस जाओ, आपकी मशीन बिल्कुल लॉक हो जाए चारों तरफ से, आप बाहर निकलना चाहो, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको लेके अपना कांच एक ही बार में तोड़ सकते हो। कोई भी कांच इससे एकदम से टूट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मशीन में दिया होता है सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे भाई एक लाइट दी गई है ताकि आप लोग नाइट में अगर काम वाम कर रहे हो तो आपकी जो केबिन है उसके अंदर लाइट रहे। और यहाँ पे आप लोग कुछ भी अपना सामान टांग सकते हो, जैसे कि मैंने कैप यहाँ पे एक टांगा हुआ है। और यहाँ पे 2 भाई शीशे मिल जाते हैं आप लोगों को अपना फेस देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना फेस देख सकते हो। और ये स्टैंड मैंने मैनुअली खुद लगवाया है। ठीक है, यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हो, सेफ रहता है। और यहाँ पे भी फोन लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। और पीछे के जो मिरर है ना भाई, इस तरह से सेट कर लेना ताकि आप लोगों के पीछे की जो मशीन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीटली समझ आए। आप लोगों को कभी भी गर्दन घुमा के पीछे देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। और मशीन का जो गेट है वो यहाँ से अनलॉक होता है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अभी हम अनलॉक करते हैं और चलते हैं मशीन के बाहर। पर कंप्लीट व्यू फिर से आप लोग देख लो मशीन का। इस तरह से दोस्तों आप लोग अपनी मशीन की पूरी नॉलेज रख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं और चला सकते हैं। आई होप दोस्तों जितने भी अपने नए ऑपरेटर भाई हैं जो मशीन सीख के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो में कोई भी चीज छूट गई है तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग अच्छी जॉब कर सको और अच्छा पैसा कमा सको। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।